हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पढ़ाई कैसे करें। देखो, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसको रट लेते हैं। वो सही तरीके का पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कोई भी चीज़ को समझना। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हो तो उसको एक कहानी की तरह पढ़ो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हुआ, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में क्या किया, कौन-कौन सा देश था। ये सब आपको एक कहानी की तरह पढ़ना है। अगर आप एक हिस्ट्री की किताब को पढ़ रहे हैं तो उसको कहानी की तरह पढ़ना है। उसमें आपको याद क्या करना है, डेट याद करना है कि इस तारीख को ऐसा हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ये इसको इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो खाली उसका डेट याद रखना है। बाकी आपको क्या करना है, उसको एक कहानी की तरह पढ़ना है। या तो आप यूट्यूब पे उसका डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी को फ़ील करके पढ़ना है कि हाँ, स्टार है, आकाश में तारे हैं, भारत ऐसा है, भारत का मानचित्र देखा, उसको याद रखना है और उसको समझना है कि भारत में कहाँ क्या है। मैं कहता हूँ कि समझने का नाम पढ़ाई है, रटने का नाम पढ़ाई नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। रट के एग्ज़ाम में पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाता है। जैसे फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं आप, अगर एक साइंस के स्टूडेंट हैं, फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट का यूज़ करना सीखिए। प्रैक्टिकली करके देखिए उस चीज़ को। ये कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसको सोचिए। जैसे अगर प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन है कि ऐसे करके किसी चीज़ को मैंने फेंका तो कितनी ऊँचाई पे जा कर के कैसे गिरेगा, तो उसका फ़ॉर्मूला याद रखना है आपको। और उसके बाद उसको सोचना है कि अरे, मैं इस जगह पे हूँ, मैंने इस चीज़ को फेंका तो कैसे लगेगा। मतलब हर एक सवाल को प्रैक्टिकली सोच करके बनाना है। ये फिज़िक्स में जो भी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देखना है। केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका केमिकल रिएक्शन करके देखना है। बायोलॉजी में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको देखना है, सच में समझना है। अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़ना है ताकि आप बोल सको, लिख सको। तो पढ़ाई को अगर आप रट्टा मार के पढ़ोगे तो यूज़लेस है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को एक अच्छे वे में पढ़ते हो अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसको हम रियल एजुकेशन कहते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, तो उस चीज़ को समझ के पढ़ो कि मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से कौन सा प्रैक्टिकल यूज़ होता है, साइट पे कैसे काम होता है। आईटीआई कर रहे हो तो आप इंडस्ट्री का जो भी इंडस्ट्री में जो काम होता है वो आप सीखोगे आईटीआई और डिप्लोमा से। इंजीनियरिंग करोगे तो उससे आप प्रैक्टिकली नॉलेज लोगे। तो असली पढ़ाई होती है आपकी बीटेक में, या अगर आप बायो से हो तो एमबीबीएस में। ये 12th लेवल एक फाउंडेशन है। उसके बाद आगे की पढ़ाई होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए पढ़ाई को हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, रट के मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। देखो, यूपीएससी में इतना बड़ा सिलेबस है। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हर चीज़ को रटना शुरू करे तो हो सकता है क्या, पॉसिबल है? नहीं है। तो उस चीज़ को आप समझ के पढ़ सकते हैं। या मैथ्स बना रहे हैं तो उसको समझ करके बनाना है कि हाँ, इस एक मज़दूर ने इतना काम इतने दिन में किया तो 4 दिन में कितना करेगा, तो उसको समझ करके बनाना है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। पढ़ाई हमारे रियल लाइफ़ से ही है। हम जो ज़िंदगी में रोज़ कोई केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ये कुछ भी फिनोमिना देख रहे हैं या हिस्ट्री, ये सब हमारी को क्या है, हम जो जी रहे हैं वही है पढ़ाई। पढ़ाई ये नहीं है कि हम कोई किताबी ज्ञान, नहीं। पढ़ाई यही है कि हमसे पता होना चाहिए इतिहास में क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए आकाश में कितने ग्रह हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा रिएक्शन कैसे होता है, जंग क्यों लगता है लोहे में। ये सब कुछ पता होना चाहिए, मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में, हृदय के बारे में। मैथ्स बना रहे हो तो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, यही है पढ़ाई। बेसिक नॉलेज कहते हैं पढ़ाई को। अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है आपका। उसको रट के पढ़ लोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी रट के मत पढ़ो। पढ़ाई को ऐसे पढ़ो कि इसका डेली लाइफ में हमको यूज़ करना है। दो तरह के इंजीनियर होते हैं, एक ये होता है कि रट के पास कर लेता है और नौकरी भी लग जाती है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। एक वो होता है जिसने 4 साल अच्छे से प्रैक्टिकली पढ़ा है। तो ये फ़र्क है। तो आपको कैसा बनना है ये आपको सोचना है, रट के या आपको समझ के कैसे पढ़ना है। अगर समझ के पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहेगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है। तो जो चीज़ आप रट के पढ़ते हो कुछ दिन के बाद भूल जाते हो, लेकिन जो समझ के पढ़ते हो वो आपको हमेशा काम आता है। तो मैं कहूँगा समझ के पढ़ो कोई भी चीज़ को। अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो पहले, तभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और पढ़ाई आपको फिर बोझ नहीं लगेगा। पढ़ाई में मज़ा तब आएगा जब आप उसको समझ कर पढ़ोगे।
कि ये चीज़ मुझे सीखना है।